तो आज के इस वीडियो में हम सोशलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ सोशलिज्म एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड इट्स क्रिटिसिज्म। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सोशलिज्म शब्द बना है सोशियस से, जिसका मतलब होता है सोसाइटी यानी समाज। सोशलिज्म को डिफाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसकी डिफिनीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इसी संदर्भ में रैमसे म्यूर ने कहा था कि सोशलिज्म इज़ अ कैमेलियन जो अपना कलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। रैपर्ट ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं समाजवादी हूँ तो मैं कहूँगा कि अगर सोशलिज्म का मतलब जस्टिस, इक्वालिटी, रियल डेमोक्रेसी, लव ऑफ ह्यूमैनिटी, अल्ट्रुइज्म, टॉलरेंस एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, हाई मॉरल आइडियाज़, पीस एंड गुडविल से है तो हाँ, मैं समाजवादी हूँ। लेकिन अगर सोशलिज्म से मतलब है इंडिविजुअल लिबर्टी को दबाना, टायरनी, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, तो मैं इस सोशलिज्म के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर सोशलिज्म का एम लोगों के बीच एग्जिस्ट वेल्थ की इनइक्वालिटी को हटाकर इसमें संतुलन लाना है तो फिर वो दिल से सोशलिस्ट हैं। मगर ये संतुलन कैसे आएगा? ये संतुलन आएगा जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है और उसके लिए उन्होंने काम भी नहीं किया, ये धन उन्हें दे दिया जाए जिन्होंने इसके लिए काम किया है पर उनके पास धन बहुत कम है। इन शॉर्ट, अमीरों से लेकर गरीबों को दे दिया जाना चाहिए। सोशलिज्म का सबसे खास फीचर है कि ये इंडिविजुअल ग्रोथ के बजाय कलेक्टिव ग्रोथ का बढ़ावा देता है। सोशलिज्म के अनुसार सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए लोगों की ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सोशलिज्म कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा विरोधी है, बल्कि सोशलिज्म का तो एम ही कैपिटलिज्म को सोसाइटी से हटाना है। सोशलिज्म का मानना है कि जो रिच लोग हैं वो वर्किंग क्लास के सबसे बड़े एविल हैं, क्योंकि यही रिच लोग वर्किंग क्लास का यानी लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कैपिटलिज्म कंपटीशन को बढ़ावा देता है, वहीं सोशलिज्म कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। फ्री कंपटीशन एक फ्री इकोनॉमी का फीचर होता है, जहां इससे कुछ फ़ायदे तो होते हैं पर जो नुकसान होते हैं वो पुअर वर्कर्स को झेलने पड़ते हैं। फ्री कंपटीशन के चलते कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, जिसमें अक्सर गलत तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और लेबर के वेजेस को घटाया जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। इसलिए सोशलिज्म कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर लॉसेस को रोकने की कोशिश करता है, ताकि लेबर क्लासेस का भी डेवलपमेंट हो सके। सोशलिज्म फर्मली बिलीव्स इन इक्वालिटी। सोशलिज्म ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता है जहां पर कुछ लोग तो बहुत लग्जीरियस लाइफ जीते हों और दूसरी तरफ एक बड़ी पॉपुलेशन गरीबी की मार झेल रही हो। इसीलिए सोशलिज्म में कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिलता है। सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लैंड को नेचर का फ्री गिफ्ट समझा जाता है, जिस पर सबका समान अधिकार होता है, क्योंकि किसी के पास भी वैलिड राइट नहीं होता है उसे अपना कहने का। सोशलिज्म के अंतर्गत आप किसी भी चीज़ को अपना नहीं कह सकते जब तक आपने उसे उस चीज़ को क्रिएट ना किया हो, खुद से ना बनाया हो। Socialism promotes economic equality than liberty. According to Harold J. Lasky, political liberty is worthless without economic equality. In fact, the main basis of individualism is liberty. Socialism is fundamentally based on equality. मतलब सोशलिज्म इकोनॉमिक लिबर्टी के जगह इकोनॉमिक इक्वालिटी को ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि लिबर्टी जो है वो इंडिविजुअलिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है। जो सोशलिज्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है इक्वालिटी। तो इसीलिए सोशलिज्म भी इकोनॉमिक लिबर्टी की जगह इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। सोशलिज्म इज इन फेवर ऑफ सोशल कंट्रोल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिज्म बिलीव इन नेशनलाइजेशन ऑफ द सोर्सेज एंड मीन ऑफ प्रोडक्शंस। मतलब सोशलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के सोशल कंट्रोल में विश्वास रखता है। सोशलिज्म में सोर्सेज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन पर विश्वास रखता है। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, प्राइवेट इंटरप्राइजेज इज अ प्राइवेट रॉबरी, और ऐसी रॉबरीज को रोकने के लिए जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइंस, टूल्स एटसेट्रा, इन सब पर पब्लिक कंट्रोल इम्पोज कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए
सेंट्रलाइज प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। एक्सेसिटी ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। उसी तरह अगर सोशलिस्ट सोसाइटी में सरकार एक्सेसिव पावर एक्सरसाइज करेगी तो सोशलिज्म टोटलिटेरियन टाइप्स ऑफ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा और सिटीजन्स पर और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सोशलिज्म के कारण सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी जो नॉर्मली प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास होती हैं, जिससे रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही, घूस और करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते देश में एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हो जाएगा जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा। सोशलिज्म के कारण सोसाइटी में क्लास डिवीज़न हो जाएगा और समाज दो क्लासेस में बढ़ जाएगा, पहला कैपिटलिस्ट और दूसरा वर्कर क्लास। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि सोशलिज्म कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए ऐसी सोसाइटी में कंपटीशन की कमी होगी जिसके चलते प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में गिरावट आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपटीशन के चलते लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे के प्रोडक्ट्स से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन क्वालिटीज़ टाइम टू टाइम इन्हेंस हुआ करती है। लेकिन एक सोशलिस्ट सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा। According to critics, in socialist society, consumer sovereignty will be destroyed and they are compelled to adjust their need to the production. As you know कि सोशलिस्ट सोसाइटी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मोस्टली सरकार के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं, तो वहाँ पर कंज्यूमर्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल होते, तो उनकी जो कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। उन्हें अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करिए, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। टिल देन स्टे ट्यून।